विदेशी दौरे से लौटने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे बेंगलुरु पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। पीएम मोदी का बेंगलुरु एयरपोर्ट से इसरो कमांड सेंटर तक रोड शो, लोगों का अभिवादन किया। रोड शो के बाद इसरो सेंटर पहुंचे पीएम मोदी, वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की टीम के साथ खिंचवाई फोटो। चंद्रयान 3 मिशन के सभी वैज्ञानिक हुए शामिल। पीएम मोदी ने इसरो कमांड सेंटर में देखा चंद्रयान 3 का मॉडल। डायरेक्टर एस सोमनाथ ने बताई बारीकियां। इसरो के वैज्ञानिकों के बीच भावुक हुए पीएम मोदी, कहा भारत आते ही आपके दर्शन करना चाहता था। पीएम मोदी ने कहा चंद्रयान 3 की सफलता साधारण सफलता नहीं है, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। पीएम ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को नया नाम दिया, कहा लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति कहा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत निर्भीक भारत है, पूरी दुनिया साइंटिफिक पराक्रम का लोहा मान रही है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ भी की, कहा देश के बच्चों की जुबां पर इसरो का नाम है। पीएम मोदी ने किया ऐलान, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 का जारी किया नया वीडियो। शिव शक्ति पॉइंट के आसपास चक्कर लगा रहा है रोवर। 2 सितंबर को लॉन्च हो सकता है आदित्य L1 मिशन। अहमदाबाद अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई का बयान। नीलेश देसाई ने पीएम के भाषण को प्रेरक बताया, कहा नेशनल स्पेस डे घोषित करना सम्मान की बात है। प्रज्ञान रोवर की टीम की सदस्य रीमा घोष ने कहा, हम और अधिक चुनौतीपूर्ण मिशन लेकर आएंगे। मंगल लैंडिंग मिशन, आदित्य L1 मिशन का भी प्लान है। पीएम मोदी के इसरो में आने को वरिष्ठ वैज्ञानिक रेड्डी सरिता ने बताया अच्छा अनुभव, कहा हमें गर्व महसूस हो रहा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक FB सिंह ने कहा कि हमें ऐसे ही प्रेरणा देने वाले नेता की जरूरत है, इसरो में प्रतिभा की कमी नहीं है। इसरो वैज्ञानिक पद्मावती ने कहा कि ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ये हमारी प्रधानमंत्री हैं। इसरो वैज्ञानिक सावित्री ने जताई खुशी, कहा शिव शक्ति और शक्ति के जरिए पीएम मोदी ने नारी शक्ति को भी गौरवान्वित किया। चंद्रयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, अब सूर्य और शुक्र पर भी जाने की हमारी तैयारी। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार की सफाई, पीएम को रिसीव करने में मैं या सीएम जरूर जाते, लेकिन आधिकारिक रूप से हमें मना किया गया। उद्धव गुट के शिवसेना नेता अरविंद सावंत के विवादित बोल पर पीएम इसरो सेंटर नहीं गए, इसीलिए सफल लैंडिंग हुई। लैंडिंग पॉइंट को नाम देने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मुनाफ हकीम, पीएम चांद पर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत, बीजेपी के नेताओं ने वेलकम किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम ने लोगों को किया संबोधित, कहा टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं हम। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम के अथक प्रयास से सफल हुआ चंद्रयान मिशन, आज पूरे देश को गर्व है। नड्डा ने कहा कि साल 2019 में चंद्रयान 2 असफल होने पर पीएम ने वैज्ञानिकों को हौसला दिया था, आज सफलता उसी का नतीजा है। राजस्थान के गंगापुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा लाल डायरी से सीएम गहलोत डर गए। अमित शाह की मांग, अगर थोड़ी भी शर्म है तो सीएम गहलोत इस्तीफा दी। सहकार किसान सम्मेलन में बोले अमित शाह, किसानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने किसानों की बजट को 6 गुना बढ़ा दिया। इंडिया अलायंस की अगली बैठक में कॉमन लोगों पर होगा फैसला, कांग्रेस नेता अशोक चौहान का बयान। श्रीनगर में राहुल गांधी से मिली सोनिया गांधी, सोनिया ने नागिन झील में नाव की सवारी भी की। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का घर है, वो यहां 2 दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, विकार रसूल वानी का बयान। शरद पवार के अजीत पवार पर दिए गए बयान पर बोले संजय राउत, उन्होंने अजीत पवार को नहीं बताया अपना नेता। वाराणसी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक को पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। पीएम मोदी बोले, हमें अपनी शाश्वत और विविध संस्कृति पर गर्व है, संस्कृति में एकजुट होने की बड़ी क्षमता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान, भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए प्याज के निर्यात पर शुल्क लगाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर का आश्वासन, प्याज के किसानों को दाम कम नहीं मिलेंगे, NAFED प्याज खरीद रहा है। दिल्ली में यूरोपीय यूनियन के कार्यकारी उपाध्यक्ष से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फ्री ट्रेड समेत कई मुद्दों पर बात की। नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने गोवा में की MiG-29 के स्क्वाड्रन की समीक्षा, NS चेन्नई और INS विक्रमादित्य पर भी ब्रीफिंग। पुणे के ट्रेनिंग स्कूल पहुंचे पश्चिमी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, अधिकारियों से मुलाकात की। कश्मीर में CRPF को मिला व्हील्ड आर्म्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म वाहन, जल जमीन दोनों से दुश्मन पर वार करने की क्षमता है। DGCA ने एयर इंडिया के इंटरनल सेफ्टी ऑडिट में पाई खामियां, शुरू हुई जांच। अलीगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले बड़ी मूर्तियों की डिमांड, पीतल की मूर्तियों का कारोबार बढ़ा। दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों और कर्मियों के लिए बनाए सोशल मीडिया के नियम, लंबित मुकदमों पर टिप्पणी करने पर रोक लगाई। ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में 1 सितंबर तक सुनवाई पर रोक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड से सभी आरोपियों की नागपुर के एक कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने सभी को जेल भेजा। बिहार बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान, अवसरवादी राजनीति, भ्रष्टाचार और अपराध का खामियाजा भुगत रही है बिहार की जनता। पंजाब सीएम और गवर्नर की जंग हुई तेज, गवर्नर की चिट्ठी पर बोले सीएम भगवंत मान, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दी। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, सीएम मान ने कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में।
मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ, 3 विधायकों को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। शिवराज कैबिनेट में राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी शामिल हुए। मंत्री बनने के बाद बोले राहुल लोधी, बुंदेलखंड को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मंत्री गौरीशंकर बिसेन बोले, प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले राजेंद्र शुक्ला, सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ ने शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर तंज कसा, कहा विदाई के वक्त स्वागत गीत गा रही है सरकार। भोपाल और इंदौर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। सीएम शिवराज ने भोपाल में किया मेट्रो के मॉडल कोच का उद्घाटन। मॉडल कोच के उद्घाटन पर कमलनाथ का तंज ध्यान भटकाने के लिए खिलौनों से खेल रहे हैं एक नाकाम सीएम। दिल्ली के जगतपुरी के एक होटल में 2 लड़कियों से बलात्कार का मामला, डीसीडब्ल्यू चीफ ने 30 अगस्त तक कार्रवाई की जानकारी मांगी। ग्रेटर नोएडा में एक कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। यूपी एसटीएफ ने बरेली से कुख्यात अनीस उर्फ गुड्डू को किया अरेस्ट, 50,000 रुपए का था इनाम। लखनऊ में स्कूल वैन के ड्राइवर की डंडे से पीट कर हत्या, आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। बीएसपी के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक का बेटा दानिश अखलाक गिरफ्तार, दिल्ली की एक हिंदू महिला से रेप का आरोप है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 7 बदमाशों को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर में शिक्षिका ने मासूम छात्र को दूसरे छात्रों से लगवाए तमाचे, 5 का पहाड़ा न सुनाने पर पिटवा दिया। स्कूल संचालिका तृप्ता त्यागी ने मानी गलती, कहा मैं एक पैर से विकलांग हूं, इसलिए बच्चों से पिटवाया। मंसूरपुर थाने में शिक्षिका तृप्ता त्यागी पर केस दर्ज, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने एसएसपी और डीएम को नोटिस जारी किया। पीड़ित बच्चे के पिता ने घटना को हिंदू मुस्लिम मामला होने से इंकार किया, कहा हम चाहते हैं कि कानून अपना काम करे। बच्चे की पिटाई मामले को असदुद्दीन ओवैसी ने दिया सांप्रदायिक रंग, कहा बिना डरे मुसलमानों को कोई भी अपमानित कर सकता है। ओवैसी ने पीड़ित छात्र के पिता से फोन पर बात की, कहा हैदराबाद में खुद के खर्च पर बच्चे को हम पढ़ाएंगे। खुब्बापुर में लगे हिंदू मुस्लिम एकता के नारे, त्यागी समाज के नेता बोले यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। मुजफ्फरनगर के बीएसए का बयान, स्कूल ने मार्च 2022 के बाद रिन्यू नहीं कराई अपनी मान्यता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, लिखा बीजेपी आरएसएस की नफरत भरी राजनीति का विचलित करने वाला ये परिणाम है। बच्चे की पिटाई पर कपिल सिब्बल का ट्वीट, लिखा इस पर क्या योगी जी बोलेंगे, क्या मोदी जी इसकी सार्वजनिक रूप से निंदा करेंगे। मुजफ्फरनगर घटना पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन, पूरे देश को शर्मसार किया। मुजफ्फरनगर की घटना पर वरुण गांधी का ट्वीट, बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। सिलीगुड़ी में स्कूली बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला, बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता में एसटीएफ ने हनी ट्रैप में फंसे युवक भक्त बंशी झा को अरेस्ट किया। पाकिस्तानी एजेंट ने आरुषि बनकर निकलवाई थी खुफिया सूचनाएं। हरियाणा के नूह में 28 अगस्त रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हैं हिंदू संगठन। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का बयान, वीएचपी नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की ब्रजमंडल यात्रा है ये। सुरेंद्र जैन ने कहा कि 28 तारीख को 11 बजे निकाली जाएगी शोभा यात्रा, मेवात में कोई बाहर से नहीं आएगा। शोभा यात्रा के परमिशन पर बोले सुरेंद्र जैन, धार्मिक यात्रा की इजाजत नहीं मांगी जाती, सिर्फ प्रशासन को सूचना दी जाती है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, शोभा यात्रा को सुरक्षा देना प्रशासन की जिम्मेदारी। जोधपुर में स्टूडेंट सचिन के सुसाइड का मामला, 2 शिक्षकों पर केस दर्ज, प्रताड़ना का आरोप है। सचिन के सुसाइड मामले में 60 घंटे तक चला धरना, प्रशासन ने 8 लाख का मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने का भरोसा दिया। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, सीएम हाउस के पहले बैरिकेडिंग कर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कमलनाथ ने पटवारियों के प्रदर्शन का वीडियो किया शेयर, लिखा सीएम उनके साथ न्याय करें। मदुरई रेलवे स्टेशन पर लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन के कोच में लगी आग, 9 लोगों की मौत हुई। मदुरई के डीएम का बयान, तीर्थयात्री कॉफी बनाने के लिए गैस चूल्हा जला रहे थे, इसी क्रम में विस्फोट हो गया। मदुरई हादसे में घायल महिला ने सुनाई आप बीती, कहा आग लगने पर सब भागे, जैसे तैसे बंद खिड़की को खोला गया। दक्षिणी रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मदुरई ट्रेन हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को दिया यूपी के लोगों की मदद का आदेश। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का ऐलान, मदुरई ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को 3-3 लाख रुपए दिया जाएगा। एसपी चीफ अखिलेश यादव की मांग, मदुरई ट्रेन हादसे की गहन जांच हो, पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। जम्मू में सरोर टोल प्लाजा पर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मंडी सड़क क्षतिग्रस्त, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कुदरती आपदा से हिमाचल को अब तक 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, सीएम सुक्खू का बयान। फिल्म एक दुआ को नेशनल अवार्ड मिलने पर बोली प्रोड्यूसर ईशा देओल, सिर्फ एक दुआ का स्क्रिप्ट की वजह से ही मैं प्रोड्यूसर बनी। अपनी मंगेतर पर नीति चोपड़ा संग उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे राघव चड्ढा, विधि विधान से पूजा अर्चना की।